Everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem counting towers. ये हमारी क्या सी एस के प्रॉब्लम सेट के अंदर डीपी सेक्शन के अंदर हमारी प्रॉब्लम आती है। एंड इफ़ यू आर लाइक न्यू एट द चैनल, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या है यार डीपी पे अपनी क्या है पूरी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपनी क्या है पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को एक बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे क्या है वो जो हार्ड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाए और एक वो अपना माइंड सेट डेवलप कर पाए जिससे कि हम क्या है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आजकल ओएस वगैरह में आप इंटरव्यूज़ वगैरह में देखो सब लोग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ही पूछते हैं, तो उसी से हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो वही सब हम देख रहे हैं पूरी सीरीज़ में। अगर आप चैनल को आप चेकआउट करेंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार इसमें क्या है अपना क्या सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं, क्या इस प्रॉब्लम में हमें पूछा गया और कैसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला गया है यार हमें एक टावर बनाना है जिसकी हमारे पास विड्थ है 2। लाइक एक टावर है जिसके विड्थ होगी हमारे पास 2 और हाइट है हमारे पास कुछ n। तो हाइट हमारे पास फिक्स नहीं है पर हमारे पास विड्थ जो है वो 2 ही है। एंड हमें क्या है हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ब्लॉक्स है जिनके विड्थ और हाइट हमारे पास क्या है इंटीजर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, लाइक हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये एक हमारा ब्लॉक हुआ, ये हमारा एक ब्लॉक हुआ। फॉर एग्जांपल ये है, ये तो हमारे पास क्या है हमारे पास ब्लॉक्स होंगे। उन ब्लॉक्स से हमें क्या है इन टावर्स को फिल करना है और उन टावर्स को फिल करने के लिए जो ब्लॉक्स होंगे वो वेरिएबल लेंथ के होंगे, मतलब कि हमारे पास ऐसा फिक्स्ड लेंथ के हमारे पास ब्लॉक्स नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है। हम किसी भी लेंथ के कितने भी ब्लॉक्स को रख सकते हैं, बट एक ही कंडीशन है कि वो इंटीजर लेंथ के होने चाहिए। वो ऐसा नहीं 4.5 लेंथ का आपने ले लिया, मतलब उसकी जो विड्थ और हाइट है वो एक फिक्स्ड इंटीजर लेंथ में होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें बताना है यार हम कितने डिफरेंट नंबर ऑफ इंटीजर्स बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टावर्स बना सकते हैं। अब क्योंकि विड्थ तो हमारे पास 2 फिक्स्ड है तो हमारे पास हाइट दी जाएगी हर एक वैल्यू की। लाइक हाइट हमारे पास कुछ है और उसके हिसाब से लाइक n=6 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से टावर्स हो सकते हैं। बनेंगे बहुत सारे पर हमें सिर्फ 4 टावर्स का एग्जांपल के लिए दिया गया है। हमें बस ये बताना है कितने नंबर ऑफ टावर्स हम बना सकते हैं। और मिरर्ड और रोटेटेड टावर्स भी काउंटेड सेपरेटली इफ दे लुक डिफरेंटली। तो सिंपल सी बात है जितने भी डिफरेंट लुकिंग हमारे पास टावर्स हैं वो सब हमें काउंट करने हैं। सेम टावर्स नहीं, लाइक ये एक मेरे पास टावर है जिसमें मैंने ये ब्लॉक्स का यूज़ किया और सेम एक और टावर है, तो ये दोनों सेम है तो इन्हें एक ही तरह से काउंट किया जाएगा। तो बस वही जितने भी हमारे पास डिफरेंट तरह के टावर्स हो सकते हैं हमें वही काउंट करने हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए जाएंगे और हर टी लाइन में हमारे पास क्या है कि एन नंबर ऑफ हाइट दी जाएगी, मतलब कि एक एन दिया जाएगा जो कि हाइट बताता है टावर की। और हमें बस बताना है कि क्योंकि विड्थ तो हमारे पास 2 फिक्स्ड ही है, हाइट हमें बता दी, तो अब बताना है इस विड्थ और हाइट का हमारे पास कितने नंबर ऑफ टावर्स बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट लुकिंग टावर्स हम बना सकते हैं। सो वही हमें बताना होगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ टावर्स हमें बताना है तो इसलिए हमें क्या मॉड करनी होगी वैल्यूज़ को। और मॉड हम इसीलिए करते हैं यार क्योंकि मॉड एक साइक्लिक फंक्शन में हमारा काम करता है, जिससे कि हमारे क्या इंटीजर ओवरफ्लो अवॉइड हो पाता है। तो हमें एट द एंड वो भी काम करना होगा। यहाँ पे टेस्ट केसेस हमारे टी हमारे क्या है 100 होगा और हमारी एन की वैल्यू क्या है 10⁻6 तक जाएगी। सो हमारे इस तरह से क्या है एक एफिशिएंट एल्गोरिथम हमें यहाँ पे लिखनी होगी। बाकी हम इनपुट और आउटपुट डिस्कस करते हैं आगे। तो यार प्रॉब्लम को एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमें पूछा गया और किस तरह से हम आगे चल सकते हैं। तो हमारे पास टावर हमें बिल्ड करना है, टावर जिनकी विड्थ हमारे पास 2 है, हाइट हमारे पास n है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेरिएबल इंटीजर लेंथ ब्लॉक्स हमारे पास। जो भी हमारे पास ब्लॉक्स है जो हम यूज़ करेंगे उस टावर में फिल करने के लिए, उनकी पहली चीज़ हमें पता है यार इंटीजर लेंथ हमारी होगी। और फिक्स नहीं है, एक वेरिएबल लेंथ के हमारे पास होंगे। अगर फिक्स्ड होते फॉर एग्जांपल लाइक 2 × 1 का ही हमारे पास होते हैं या 1 × 2 कुछ इस तरह से हमारे पास होते, तो हम काफ़ी सिंपल हो जाती है हमारी प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट थोड़ी सी इसीलिए हो जाती है क्योंकि वेरिएबल लेंथ के हमारे पास ब्लॉक्स हो सकता है और उनके हिसाब से हमें सब कुछ काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ हमारे हो सकते हैं। लास्ट में बस ये बताना कितने नंबर ऑफ टावर्स हमारे हो सकते हैं। एक बार थोड़ा सा क्या एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास किस किस तरह के डिफरेंट टावर्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल n=1 है, तो आप देख सकते हैं 2 टावर्स हम बना सकते हैं। विड्थ 2 है, इसकी भी विड्थ 2 है, हाइट 1 है हमारे पास। तो हम दो तरह से ब्लॉक्स बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक ये वाले हमने ब्लॉक यूज़ किया जिसकी विड्थ हमारे पास 1 है और हाइट हमारे पास 1 है, और एक ये ब्लॉक हमने यूज़ किया जिसकी हाइट हमारे पास 1 है और विड्थ हमारे पास 2 है। अब क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो हाइट 1 है, तो ब्लॉक की हाइट इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। पर विड्थ हमारे पास 2 है तो एक विड्थ हमारे पास 1 हो सकती है, एक 2 हो सकती है। सो दैट्स वाई हम क्या है दो तरह के अपने टावर्स बना सकते हैं n=1 में। n=2 में आप देखोगे तो हमारे पास ये क्या है 8 तरह के टावर्स बनाए जा सकते हैं। इन्हें किस तरह से बनाए जा सकते हैं आप देखो।
हमारे पास इस तरह से हम ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ये हमारे पास ब्लॉक हो सकता है। आपने यार एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी, जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं वो दो तरह के हैं, या तो उनकी विड्थ 1 है या फिर उनकी विड्थ जो है वो 2 है। इससे ज़्यादा डिफरेंट तरीके हमारे पास ब्लॉक्स नहीं है। उनकी हाइट वेरिएबल होगी, बट हमारे पास एक फिक्स चीज़ तो है। चलो ठीक है कि यार हम इस फिक्स चीज़ के भरोसे क्या है, इससे फिक्स चीज़ के बेस को इसे एक तरह से बेस बनाकर इस पे अपनी क्या पूरी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें समझ में आया यार, ब्लॉक्स हमारे पास दो ही तरह के होंगे। एक तो जिनकी विड्थ 1 है, एक जिनकी विड्थ 2 है, पर उनकी हाइट कुछ भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ 1 है पर हाइट इसकी 2 हो गई। यहाँ पर इसकी विड्थ, अगर आप ये वाला देखोगे तो इसकी वेट 2 है, हाइट भी इक्वल्स टू 2 हो गई, तो एक ये हमारे पास ब्लॉक हो सकता है। बट आप कोई भी टेस्ट केस बना के देखोगे तो हमारे पास दो ही तरह के टावर्स होंगे, या तो वेट हमारी 2 होगी या वेट हमारी 1 होगी। तो देखते हैं यार कैसे इस चीज़ को जो हमने समझी इसे यूज़ करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है ना यार, हमारी ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम हो जाती है। ये अच्छी क्यों हो जाती है? ये सिर्फ इसीलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल हाइट्स है हर ब्लॉक के, और हमें उस तरह से फिल करना है, और हर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम बता सकते हैं टावर की वो देखना है। बट हमने यार एक पैटर्न पढ़ा हुआ है और चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हम ये पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न हमारा क्या होगा, जो भी हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि यार हम डीपी की अपनी सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े कि हमारे यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन पे हम किस तरह से जाते हैं। जब सोर्स से डेस्टिनेशन वाला हम किस कब यूज़ करते हैं ज़्यादा पैटर्न, जब हम टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या फिर मिनिमम वेज या मैक्सिमम वेज। जब भी वेज वाला पाथ होता है यार, कितने तरीके हो सकते हैं पहुंचने के या कुछ करने के। जैसे पिछले हमने प्रॉब्लम देखा एरे डिस्क्रिप्शन वाला, कि हम कितने नंबर ऑफ एरेज बना सकते हैं, या हमने कॉइन कॉम्बिनेशन देखा कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो जब भी नंबर्स में या वेज में हम काउंट करते हैं, तो हम यार क्या ये वाला पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन पे हमें जाना है। बाकी हम क्या है, नैपसैक भी कवर कर चुका है। नैपसैक पे हम काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन देख चुके हैं, वो आप सीरीज़ में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नैपसैक तो नहीं लगेगा। सोर्स से डेस्टिनेशन पर हम जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेज हमें काउंट करने हैं। अब यहाँ पर क्या डेस्टिनेशन क्या होगी, आप सिंपल सी बात है, आप मुझे बोलोगे यार सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास यार एक टावर है, टावर में कुछ आई रो है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आई हाइट है, और ये मेरे पास i-1 वाली हाइट है। अब मैं चाहता हूँ यार, मैं कुछ ना कुछ करके तो यहाँ तक पहुँचूँ ही ना। तो एक तरह से ये मेरा सोर्स हो गया, मेरा डेस्टिनेशन हो गया। अब जितने भी तरीकों से मैं जा सकता हूँ, मैं उन सारे तरीकों को देखता हूँ कि अच्छा मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, और लास्टली मैं क्या करूँगा, उन सारे वेज को काउंट कर लूँगा, और काउंट करके मॉड कर दूंगा, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत एक सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी, जैसे कि हम यार समझते आ रहे, पढ़ते आ रहे। क्योंकि यार इस तरह की प्रॉब्लम देखते ही ना, अप्रोच हमारा वही होता है यार, हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा इंट्यूशन कैसे बिल्डअप होगा। तो अगर यार आप सीरीज़ पूरी देखते आ रहे हो, तो आपका ऑलरेडी बिल्डअप हो गया होगा कि यार हाँ ठीक है, मुझे वेज कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे यार मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन वाला मैं सोच सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पैटर्न अप्लाई हो जाए, कभी कभी कुछ और भी होता है, पर ज़्यादातर हमें क्या है, एक बार सोच लेना चाहिए कि ठीक है यार, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता उस तरीके से। तो हमने देखा यार हाँ ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होगा, तो ठीक है यार, मैंने देखा हाइट मेरे पास वेरिएबल है, हाइट मेरी इंक्रीज हो रही है, विच इज़ लाइक 1 से n की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो हर हाइट पे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ। हम उसमें भी तो यही करते थे जब हम काउंट कॉम्बिनेशन वगैरह देखते थे, या जो हमने लास्ट प्रॉब्लम देखी एरे डिस्क्रिप्शन, उसमें हम क्या करते थे, हम जीरोथ वाली पोजीशन को देखते थे, फिर 1th वाली पोजीशन को, फिर सेकंड वाली। तो हमारी यही तो होती थी, सेकंड वाली डेस्टिनेशन है, अब कहाँ से मैं आ सकता हूँ, मैं फर्स्ट वाली पोजीशन से आ सकता हूँ, क्योंकि मैं आई पे कहाँ से आ सकता था, i-1 से। तो वही मेरा सोर्स हुआ, डेस्टिनेशन हुआ। तो सेम यहीं पे वो वाला काम हुआ। अब मेरी जो ith रो है वो मेरी डेस्टिनेशन हुई, और i-1 वाली रो जो है मेरी वो सोर्स हुई। पर इससे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बस मैं यहाँ पर देखूंगा, मैं अपने केसेस बना कर देखूंगा, और उन केसेस से मेरे पास वेज आ जाएंगे कि यार कितने वेज हो सकते हैं। अब जैसे वही होता था यार, मुझे पास डेस्टिनेशन पे जाना है, मैं कहाँ कहाँ आ सकता हूँ, -1 0 1 इन सारे तरीकों से आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, बस वही मैं कैलकुलेट करूँगा कि मैं कितने वेज से आ सकता हूँ। उससे क्या है कि हमारा क्या है, डीपी का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, हम लास्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्योंकि वेरिएबल लेंथ की है, और हमारे पास पर एक यहाँ पर फिक्स चीज़ है कि हमारे जो ब्लॉक्स है वो या तो विथ 1 के होंगे या विथ 2 के होंगे। तो हमें क्या है, यहाँ पे दो स्टेट्स मिल गई एक तरह से। एक स्टेट मेरी वो हो गई जिसमें कि विथ मेरी 1 होने वाली है, और एक स्टेट मेरी वो हो गई जिसमें विथ मेरी 2 होने वाली है। तो मैं इनके हिसाब से अब अपना क्या कैलकुलेशंस आगे बढ़ाऊंगा। दो मेरी स्टेट्स हो गई। अब वेट 1 और वेट 2 वाली है। अब आप
क्या देख सकते हैं विद वन के साथ मैं कितने नंबर ऑफ केसेस मेरे हो सकते हैं। अब मेरी क्या डेस्टिनेशन मेरी ये थी, सोर्स मेरा ये था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं विद इज इक्वल्स टू वन है। विद इक्वल्स टू वन का मतलब है मैं इस तरह का ब्लॉक यूज़ करूँगा जिसकी विद वन होगी, तो मैं इस तरह से दो, अगर मैं विद इज इक्वल्स टू टू पे देख रहा हूँ तो मेरे पास इस तरह के दो ब्लॉक्स हो सकते हैं। अब हर ब्लॉक का यार आप एक प्रॉपर्टी देखो, अगर मैंने एक ब्लॉक को रखा तो या तो वो ब्लॉक एक्सटेंड करना चाहेगा या वो नॉट एक्सटेंड करेगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एक्सटेंड या नॉट नॉट एक्सटेंड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा आता है, मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं जब आईएथ वाली रो पे जा रहा हूँ तो ये ब्लॉक क्या बोलेगा, यार मुझे बढ़ाते रहो, मेरी हाइट बढ़ाते रहो। या वो बोलेगा यार बस मेरा हो गया, अब आप क्या यहाँ से एक नया ब्लॉक स्टार्ट कर लो, वो इससे ज़्यादा बातें तो नहीं बोलेगा। तो बस हम उसी के हिसाब से क्या अपने केसेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस हमारा क्या हो सकता है कि मेरे पास एक ब्लॉक है, वो बोल रहा है कि यार मुझे एक्सटेंड करो, मतलब आईएथ माइनस वाली रो पे मेरे पास ये वाला एक ब्लॉक था जिसकी विद इक्वल्स टू वन थी, मतलब कि मेरी पहली स्टेट का एक तरह से ब्लॉक है। मेरे पास इस तरह से दो ब्लॉक्स थे, एक बोल रहा है यार मुझे एक्सटेंड करो, और एक बोल रहा है बस यार यहाँ पे ख़त्म करो, यहाँ से क्या आप एक नया ब्लॉक स्टार्ट कर लेना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे पास क्योंकि दो स्टेट्स हैं, एक हमारे पास विद वन वाली स्टेट है, एक विद वाली टू इक्वल्स टू स्टेट्स है, क्योंकि हमारे पास दो ही तरह के ब्लॉक्स हो सकते हैं। हमने पढ़ा यार हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, पर सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। हमने सोर्स और डेस्टिनेशन देख लिया क्या हो सकता है हमारे पास, उन सारे तरीकों को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब वन इक्वल्स टू वन है मेरे पास, तो मेरे पास जो ब्लॉक है उसकी विथ वन है, तो वो क्या बोलेगा यार, वो दो ही तरह की चीज़ें बोलेगा, या तो मुझे एक्सटेंड कर दो यार, जब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, या तो मुझे एक्सटेंड कर दो या नहीं करो, हमारे पास यही पाथ होते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास जब विथ इक्वल्स टू वन है तो इस तरह से दो ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि हमें यार कंप्लीटली फिल करना है, और इस पूरे टावर की लेंथ हमारे विथ क्या है, हमारे पास टू है। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन हुई जब हमारा क्या है, राइट वाला बोल रहा है यार मुझे एक्सटेंड करो, लेफ्ट वाला बोल रहा है बस मेरा हो गया, अब यहाँ से क्या आप एक नया ब्लॉक स्टार्ट कर लेना। अब सेम वाली बात ये भी बोल सकता है, लेफ्ट वाले बोले यार मुझे एक्सटेंड करो, राइट वाला बोले बस यार मेरा हो गया। तो एक केस हमारे पास यहाँ से भी आ जाता है। एक केस क्या होता है यार, बोल रहे कि दोनों ही बोल रहे हैं कि यार मुझे भी एक्सटेंड करो, मुझे भी एक्सटेंड करो, राइट वाला भी बोल रहा है मुझे एक्सटेंड करो, लेफ्ट वाला भी बोल रहा है मुझे एक्सटेंड करो। या फिर एक केस हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों बोले कि यार दोनों मुझे एक्सटेंड मत करो, लाइक हमारा लेफ्ट वाला भी बोल रहा है कि बस मेरा हो गया ना, आप आगे से नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट कर लेना, राइट वाला भी बोल रहा है कि यार बस मेरा हो गया, आप आगे से नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट कर लेना। तो यार हमारे पास ये चार केसेस तो बहुत सिंपल हमें समझ में आते हैं कि यार जब मेरे पास विद इक्वल्स टू वन है। अब अगर मेरे पास सिर्फ हाइट की टावर भी मेरे पास वन ही होता तो वहाँ पे और सिंपल हो जाता कि या तो मैं एक्सटेंड करूँगा या मैं नहीं करूँगा। अब क्योंकि विद मेरी टू है तो मैं एक तरह से दो ब्लॉक्स को यूज़ कर सकता हूँ, तो उन दो ब्लॉक से चार कंडीशन हो सकती है, या तो लेफ्ट वाला एक्सटेंड करे राइट वाला ना करे, लेफ्ट वाला करे राइट वाला ना करे, राइट वाला करे लेफ्ट वाला ना करे, या तो दोनों करें या दोनों ना करें। तो इस तरह से हमारे पास चार केसेस होते हैं। और एक और केस यहाँ पर आ जाता है कि वो बोले कि यार जो नीचे से ब्लॉक आ रहा था वो बड़ा वाला ब्लॉक आ रहा था, मतलब कि विद इक्वल्स टू टू वाला आ रहा था, और आप यहाँ से अब दो नए ब्लॉक स्टार्ट कर लो। सिंपल सी बात है, आप समझे होगे कि यार एक ये भी तो कंडीशन है। अब क्योंकि मैं इसी में इस वाली कंडीशन को रख रहा हूँ, वो इसका मेन पर्पस यही है कि यहाँ पर हमारी जो डेस्टिनेशन है उसमें ये भी तो हो सकता है कि यार नीचे एक भी ब्लॉक, यहाँ पे जो नीचे वाला ब्लॉक था वो पूरा ब्लॉक था, एक्सटेंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस वाले ब्लॉक को एक्सटेंड नॉट एक्सटेंड वाले इसके वाले स्टेट में देखेंगे, पर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यार ये हो सकता है कि यार यहाँ पर ये वाला ब्लॉक हो और वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, कि यार बस मेरा यहाँ पे एक्सटेंशन खत्म होता है, आप यहाँ से आगे नए ब्लॉक स्टार्ट कर लो। अब क्योंकि हम स्टेट वन देख रहे हैं जिसमें कि हमारे पास विद वन वाली स्टेट्स है, तो हम क्या बोलेंगे यार आप लोग आगे एक्सटेंड करो, यहाँ से आपके नए ब्लॉक्स बनाकर एक्सटेंड करो। पर वो आए कहाँ से, वो यहाँ से आए जहाँ पर हमारे पास विद टू इक्वल्स टू वाली स्टेट थी। तो यहाँ से हमें दिखा यार हमारे पास क्या है, पांच स्टेट्स बनती है। पांच स्टेट्स में चार स्टेट्स ऐसी हैं जो, मैं क्या है यार, हम 2D DP बना लेंगे। एक ज़ीरो वाला जो हमारा वो होगा कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी स्टेट वन को। स्टेट वन हमारी क्या है, जब विद इक्वल्स टू वन है, और जो हमारे वन है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट टू को, जिसके मतलब है विद जिसकी टू है। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ सिंपल क्लियर हुई होगी। तो हमने वही किया है, DP(i,0) हमारा किन किन पे डिपेंड करेगा, इस पर DP(i-1,0), DP(i-1,0,0), और ये जो मेरी चार इनिशियल स्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है। पहली चीज़ पुरानी वाली रो पे, विच इज़ आई माइनस वाली रो पे, और जीरो वाली स्टेट पे। क्योंकि यार ये सारी स्टेट क्या है, हमें नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं। तो वेज क्या है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका, तो इन सारे तरीकों को कैलकुलेट किया और वो आ गया। और एक तरीका यार मेरा क्या है, DP(i-1,) वाला भी, जिसमें क्या है विथ मेरी टू है।
मैंने आपको समझाया विथ इक्वल्स टू टू वाला भी स्टेट हम क्यों लाते हैं। तो बस आप सिंपल सा आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है डी पी ऑफ आई कॉमा जीरो वाला, विच इज लाइक 4 टाइम्स डी पी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जीरो प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन कॉमा वन। आप बोल सकते हो यार मैं 2D टेबल का यहाँ पे यूज़ ना करके मैं क्या है सिंपल वेरिएबल्स का यूज़ कर लूँ, तो वो भी मैंने आपको क्या इम्प्लीमेंटेशन आगे समझाया हुआ है। तो आप क्या पूरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको दोनों तरीके समझ में आ जाएगा। मैंने दो तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कराई हुई है। इसमें हम क्या एक 2D टेबल का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम इसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे और ऑप्टिमाइज़ करके काफ़ी एक अच्छा सॉल्यूशन अपना तैयार कर लेंगे। तो यार देखते हैं अब हमारे पास क्या है सेकंड पोजीशन आती है जब हमारे पास विथ इक्वल्स टू टू है। तो विथ इक्वल्स टू टू में हमारे पास किस तरह से स्टेट्स आते हैं। तो वही वाली चीज़ है, अब हमारे पास नीचे से एक ब्लॉक आ रहा है जिसके विथ इक्वल्स टू टू है। वो बोलेगा या तो मैं एक्सटेंड करूंगा या मैं नॉट एक्सटेंड करूँगा, मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। आपको ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी एक्सटेंड और नॉट एक्सटेंड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार मेरे जो ब्लॉक्स हैं उनकी हाइट कुछ भी हो सकती है और एक्सटेंड का मतलब हाइट में ही है। विथ में एक्सटेंड तो नहीं कर सकते ना, विथ तो हमारी फिक्स है, विथ फिक्स रखकर ही हम क्या अपना यार बेस केस बना पा रहे हैं, वरना तो हम सॉल्यूशन ही नहीं ला पाते अपनी प्रॉब्लम का। अब विथ इक्वल्स टू टू रख के हम एक्सटेंड करते हैं। तो एक तो मेरे पास ये ब्लॉक था, ये बोल रहा है कि यार मैं तो एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये बोल रहा है कि यार मैं तो एक्सटेंड करूँगा। या फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है कि यार यहाँ पे मेरे पास दो विथ वन वाले स्टेट थे, वो यहाँ पर आगे रुक गए और वो बोल रहे हैं अब यहाँ से आप अपनी नई स्टेट स्टार्ट कर लो। जैसे कि हमने ऊपर वाले स्टेट में भी देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर आकर हमारी विथ इक्वल्स टू टू वाला स्टेट जो है वो ब्लॉक था वो बंद हो रहा था और वो बोल रहा था कि यार यहाँ से आप अपने छोटे वाले ब्लॉक्स को स्टार्ट कर लो जिनकी विथ वन है। या फिर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यार छोटे वाले ब्लॉक्स आकर ख़त्म हो रहे होंगे और वो बोल रहे होंगे यार बड़ा वाला आप स्टार्ट कर लो। अब इससे ज़्यादा केसेस हमारे पास नहीं बन पाते इस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में। सिंपल सी बात है, क्योंकि विथ इक्वल्स टू टू हो गई, हमारे पास ये वाली विथ हो गई, ये वाली विथ हो गई, तो बस यहीं पे हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है कि ठीक है हमारे पास ये एक्सटेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो एक्सटेंड कर रहा है। और क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ से हम नया ब्लॉक स्टार्ट करें। हम नया ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब पुराने में ये वाले हो गए। अगर पुराने में हमारा कुछ ये होता कि ये है या नहीं है, एक्सटेंड नहीं है, तो यही वाली हमारे पास दो सिचुएशंस होती। नहीं तो हमारे पास तीसरी सिचुएशन यही होती अगर हम यहाँ से विथ इक्वल्स टू टू वाली स्टेट को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका डीपी टेबल भी हमारा कैसे हो जाएगा, डीपी ऑफ आई कॉमा वन हमारा क्या होगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा वन, डीपी ऑफ आई माइनस कॉमा वन, एक ये हमारा एंड ये हमारा अलग से डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जीरो। बस ये क्या स्टेट्स है अलग अलग, कि जीरो वाली स्टेट हमारी क्या है जिसमें कि हमारी विथ इक्वल्स टू वन वाले ब्लॉक्स है, विथ इक्वल्स टू टू वाले ब्लॉक्स हमारी क्या है वो वन वाली स्टेट है हमारी। तो हमारे क्या है डीपी ऑफ आई कॉमा वन हमारा ये वाला टेबल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है हमारा जो आई एथ है वो आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। पर जब मेरे पास जीरोथ रो है, जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाली रो पे हूँ, तो वो तो मेरा बेस केस हुआ, उसमें तो मैं आई माइनस वन पे नहीं देख सकता हूँ ना। पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मेरी हाइट इक्वल्स टू वन है, आप या तो वनथ पोजीशन दे लो या जब हम एरे के जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से बोलते हैं तो जीरोथ पोजीशन बोल लो। तो उस हिसाब से मेरी क्या है हाइट वन है। अब हाइट वन में हमने ऊपर कंडीशन देखी थी यार मेरे पास या तो ये ब्लॉक हो सकते हैं या फिर मेरे पास ये ब्लॉक हो सकते हैं। तो अगर मेरी विथ वन वाली स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल डीपी ऑफ मेरे पास क्या है जीरो कॉमा जीरो, डीपी ऑफ जीरो कॉमा जीरो वो मेरे पास वन है। या फिर मेरे पास क्या है डीपी ऑफ जीरो कॉमा वन, वो मेरे पास वन है। यहाँ पे हम डीपी ऑफ जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि हम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर लेंगे। तो मेरे पास ये हो जाती है जब मेरी हाइट वन है और मेरी विथ क्या है वन है, जीरो वन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये मेरे पास वन ही एक ही कंडीशन होगी कि मेरे पास एक ही तरीका मैं इस तरह से बना सकता हूँ। और जब मेरे पास हाइट वन है और मेरे पास विथ मेरी टू है तो मेरे पास एक ही तरीका है। एक तरीका क्या है कि मैं ये इस वाले को बना लूँ सेम, फिर हम क्या है ऊपर वाली कंडीशंस को सॉल्व करते हुए चलते हैं तो हमारे क्या सॉल्यूशन आ जाएगा आगे। उसमें क्या हम सारे केसेस को कंसिडर कर लेंगे। तो आई होप आपको बेस केस भी समझ में आया होगा कि ये क्या है मैंने कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में हमारा कोड है, आप जावा पाइथन किसी में भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमारे कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हुआ, हमने एल एल को डिफाइन किया है लॉन्ग लॉन्ग, मतलब लॉन्ग लॉन्ग को हम यूज़ कर रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग को यूज़ करने का मतलब यही है यार क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा हो सकती है, टोटल वैल्यूज़ ज़्यादा हो सकती है। हम मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशंस वगैरह कर रहे हैं तो एट द एंड हमें करना तो मॉड ही है पर फिर भी सेफ रहने के लिए। अब यहाँ पर क्या है यार एक चीज़ यहाँ पे आती है कि हम क्या करें प्री कंप्यूट करके रखें सारी वैल्यूज़ को। प्री कंप्यूट करने का मतलब क्या है, हाँ प्री कंप्यूट करने का सिंपल मतलब है यार मेरे पास टी टेस्ट केसेस है जो कि 100 तक जा रहा है और हर टेस्ट केस के लिए मुझे क्या है ओ ऑफ एन में जाकर जिसकी वैल्यू 10⁶ है सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो मेरे पास एक तो वो हो सकता है कि यार मैं बोलूँ कि वाइल
टी माइनस माइनस और मैं सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दूँ। पर इससे क्या होगा यार, मैं एक जो डीपी मेरा टेबल था, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आती है कि यार वो डीपी टेबल सभी के लिए सेम होने वाला है। अब वो जब सभी के लिए सेम होने वाला है, तो मैं क्यों डिफरेंट डिफरेंट बार उसे बनाऊँ? मैं एक काम ना करूँ, मैं इसे प्री कंप्यूट करके रख लूँ, और जब भी मेरे पास टेस्ट केस में वैल्यू आती है, मैं बस यहाँ से अपनी वैल्यू को उठाऊंगा और अपने क्या आंसर दे दूंगा। तो इससे क्या हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर, अगर हम इस सॉल्यूशन को करते हैं तो टी टाइम्स एन होती है, बट अगर हम इस वाले को यूज़ करते हैं तो हमारी टी प्लस एन हो जाती है। तो हमारी क्या है यहाँ पे 10⁻⁶ एक तरह से हम क्या ओ ऑफ एन में काम कर पाते हैं, बट यहाँ पर हमारा क्या टी एल ही आ जाएगा, क्योंकि हम प्री कंप्यूट करके काम नहीं कर रहे। और प्री कंप्यूट करने का मेन पर्पस ही यही है, क्योंकि यार डीपी टेबल तो हमारी चेंज नहीं होने वाली ना। अगर हाइट मेरी एन है तो उसके लिए हमेशा आंसर सेम ही रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि यार मैं मैक्स एन तक जाऊं, जो भी मेरे मैक्सिमम वैल्यूज़ हो सकती है मैं उनके लिए पहले ही कैलकुलेट कर लूँ। तो वही हमने क्या है, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे बेस केस हम मतलब ये यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बस क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकल पैटर्न और हॉरिजॉन्टल पैटर्न। हमारे हॉरिजॉन्टल पैटर्न का मतलब है विद हमारी 2 है, वर्टिकल पैटर्न का मतलब है विद हमारी 1 है। ये सिंपल सी बात है, बस समझने की बात है, आप ऐसे समझना चाहे या वैसे समझना चाहे। उसके बाद हमने अपना 2D वेक्टर बना लिया, एल एल हमने अपनी लेंथ रखी है, मैक्स एन प्लस 1 से हमने रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि हम क्या 1 से एन तक हमारी हाइट होने वाली है, सो दैट्स वाई। एंड उसके बाद हमारे क्या 2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2,0 से, लाइक हमारी जो दो स्टेट्स हैं, ये हमारे बेस केसेस हुए। हाँ, वर्टिकल डोमिनोज वगैरह ये सब आप तो छोड़ सकते हैं, मतलब कि मैंने आपको समझा ही दिया था, जब हमारी हाइट 1 होगी या तो हमारे पास ये स्टेट होगी या हमारे पास ये स्टेट होगी। ये हमारी कौन सी स्टेट है, जब हमारी विथ इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब जीरो स्टेट है। जीरो स्टेट में हमारे पास कितने तरीके हैं फिल करने के, एक ही तरीका है। सेम इसमें भी हमारे पास एक ही तरीका है, तो हमने क्या वो बेस केसेस अपने फिल कर लिए यहाँ पर। फिर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर तक जा रहे हैं। हम क्या करते थे, हम पहले स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, और उन स्मॉलर प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम ऊपर जाते थे। फॉर एग्जांपल मैंने हाइट इक्वल्स टू 3 तक सॉल्यूशंस निकाल लिए, तो अब हाइट इक्वल्स टू 4 कैसे करेगी, 3 वाले की हेल्प लेगी कि यार भाई अब आप 3 तक ला चुके हो आंसर, चलो 4 वाले से क्या आंसर लाने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स वाई हम सिंपल वही वाला काम करते हैं, जीरो से स्टार्ट करके मैक्स एन प्लस 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 आई तक हम गए। एंड ये वाले यार सिंपल फार्मूलाज जो हमने ऊपर डिराइव किए थे वो आपने देखे होंगे, बस यहाँ पे मॉड करना ज़रूरी है, क्योंकि हम वो इंटीजर ओवरफ्लो ना हो साइक्लिक प्रॉपर्टी के लिए। 4 टाइम्स i-1 0 प्लस i-, ये मैंने आपको ऊपर क्लियर कर ही दिया। लास्टली हम क्या है रिजल्ट अपना प्रिंट कर देंगे, विच इज़ n,0 प्लस n,1, क्योंकि हम दोनों स्टेट से जितने भी आंसर आ रहे हैं उन्हें एट द एंड क्या ऐड कर देना चाहते हैं। तो डी पी ऑफ n,0 प्लस डी पी ऑफ n,1, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। लास्ट में इसे भी मॉड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी हमारी वो हो सकती है वैल्यू। n हमारा बता रहा है हाइट, कि यार n हाइट के साथ विथ इक्वल्स टू 1 के साथ मेरे कितना आंसर्स हो सकते हैं, और n हाइट के साथ विथ इक्वल्स टू 2 के साथ मेरे कितना आंसर्स हो सकते हैं, और लास्टली हमें क्या उन्हें बस ऐड कर देना है। जैसे हम कॉम्बिनेशन में करते थे, कॉम्बिनेटोरियल पीएनसी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी तो हम इसी तरह से करते थे, जो भी हमारे ये तरीके हैं और ये तरीके हैं, इन्हें ऐड कर दो, लास्टली हमारे क्या सारे तरीके आ जाते थे। सो दैट्स वाई क्या सिंपल से कोड सिंपल है, बस थोड़ा सा इंट्यूशन वही है कि हम कैसे सोर्स और डेस्टिनेशन को देख रहे हो, कैसे हमारे पास केसेस हो सकते हैं फर्स्ट। और जो थोड़ी सी नई चीज़ है इसमें वही है कि यार हमारे ब्लॉक जो है वो एक्सटेंड या नॉट एक्सटेंड करता है, तो उस हिसाब से हमारे क्या केसेस बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट। अब वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस कैसे हो सकते हैं, वही बस सारी हमारी क्या यहाँ पे समझने की चीज़ है। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको समझाई थी, एन प्लस टी कैसे आ रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, क्योंकि हम क्या है डीपी टेबल यूज़ कर रहे हैं, एक 2D डीपी टेबल यूज़ कर रहे हैं, पर n टाइम्स 2 को हम ओ ऑफ एन ही लिख देंगे आराम से। सो दैट्स वाई हमारे क्या डीपी टेबल के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यार इसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑफ 1 में काम करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 में हो जाए। अब यहाँ पे हम काफ़ी प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर आपने देखा यार जो मेरा आई है वो सिर्फ i-1 पे डिपेंड कर रहा है, फिर जो नेक्स्ट आई आएगा वो i-1 पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा ना करूँ यार, मैं इन्हीं वैल्यूज़ को स्टोर करके रखूँ और फिर इन्हें ही अपडेट करता रहूँ। अब कैसे वो चीज़ होगी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहली चीज़ हम प्री कंप्यूट कर रहे हैं, प्री कंप्यूट कर रहे हैं तो एक डीपी टेबल तो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये बनाना क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या सारी वैल्यूज़ को अपना क्या स्टोर करके रख रहे हैं। पर जब आप इसे एट द एंड रन करके देखोगे इस वाले सॉल्यूशन को, काफ़ी रन टाइम इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप खुद से करके देखना, आपको ज़्यादा समझ में भी ये वाली चीज़ आएगी। हमारे पास दो स्टेट्स थी, मैंने सेपरेट और जॉइंट से रिप्रेजेंट किया। सेपरेट का मतलब मेरे पास है कि जब मेरी विथ इक्वल्स टू 1 है, जॉइंट वाली मेरी स्टेट कौन सी है, जब मेरी विथ इक्वल्स टू 2 है। जब हम वो कर रहे थे, जब हम एक्सटेंड या वो वाले काम कर रहे थे, तो हमारे पास क्या कंडीशंस आ रही थी, जब मेरी सेपरेट वाली स्टेट थी कि यार लेफ्ट वाला नहीं बढ़ेगा राइट वाला बढ़ जाएगा, लेफ्ट वाला बढ़ेगा राइट वाला नहीं बढ़ेगा,
फिर मेरे पास क्या होता था, दोनों बढ़ गए, एक्सटेंड कर गए, या फिर दोनों ही एक्सटेंड नहीं करे, यहाँ से कुछ और बढ़ा, या फिर क्या होगा, क्या नीचे से बड़े वाला ब्लॉक आ रहा है, जॉइंट वाला ब्लॉक आ रहा है, और ऊपर क्या है, आप दो नए ब्लॉक्स को स्टार्ट कर लो। तो हमारे पास ये होता था। अब आपने देखा यार, ये वाली क्या है, सेपरेट वाली कंडीशंस है। तो पहली चीज़ हमने देखी यार, जो हमारा बेस केस है, जब हमारी विथ वन है तो सेपरेट भी वन है, जॉइंट भी वन है। क्यों? क्योंकि दैट्स वाई हमने वो चीज़ें काफ़ी बार देख ली है। क्यों? बस हमने क्या है, ये विथ वाली वन को जो है, हमने पहले क्या है, डीपी ऑफ आई कॉमा जीरो से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब इसे क्या है, एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज़ लाइक जस्ट सेपरेट। क्योंकि बस हमें क्या है, प्रीवियस वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो एक ये सेपरेट वेरिएबल हमारा हो गया, जिसमें कि हमने स्टोर कर लिया। टोटल वेज हमारे वही हैं, सेपरेट प्लस जॉइंट मॉड। टोटल वेज वन वाला तो हमारा फिक्स ही रहने वाला है। हमने आई इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया, मैक्स ऑफ एन तक हम जा रहे हैं। तो अब जब हम नई कंडीशन पे गए, मतलब आई एथ वाली पे गए, आई माइनस वन से, तो आई माइनस वन में हमने क्या है, सेपरेट और जॉइंट के अपने क्या आंसर स्टोर किए हुए थे। अब जब हम आई पे गए तो हमें नए आंसर चाहिए, तो हमने न्यू सेपरेट और न्यू जॉइंट कैलकुलेट किया। न्यू सेपरेट और न्यू जॉइंट कैसे हुआ, 4 टाइम सेपरेट प्लस जॉइंट एंड 2 टाइम जॉइंट प्लस सेपरेट। सेम वाला वही वाली चीज़ है, पर डी पी ऑफ आई कॉमा जीरो या डी पी ऑफ आई कॉमा वन को रिप्लेस कर दिया मैंने उससे वेरिएबल्स की मदद से, कि हम क्या 2D टेबल का वो यूज़ ना करके और एक बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर पाए। सेम हमने क्या नई वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, उन नई वैल्यूज़ के हिसाब से क्या है, हमारा टोटल वेज कैलकुलेट किया, क्योंकि जो भी हम हमारी आई की नई वैल्यूज़ आई हैं, उसी हिसाब से हमारा टोटल वेज नेक्स्ट कैलकुलेट होगा। अब जो टोटल वेज हमारा नेक्स्ट कैलकुलेट हुआ, वो हमने स्टोर करके रख लिया, क्योंकि हमारे पास एट द एंड में टी टेस्ट केसेस का आंसर देना, तो वहाँ पर हमें आंसर की ज़रूरत होगी। अब जो आई वाली चीज़ है मेरे पास आ गई थी, अब क्योंकि मैं आई प्लस वन पे जाऊँगा, जो आई पर डिपेंड करेगा, उसके लिए मैं नई स्टेट्स को कैलकुलेट करूँगा। तो ये जो मेरे सेपरेट और जॉइंट है, अब वो इसके नए सेपरेट और जॉइंट को हम क्या अपडेट कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट आइट्रेशन में वो यूज़ हो पाए। तो बस सेपरेट और हमारा न्यू सेपरेट हो जाएगा, जॉइंट हमारा न्यू जॉइंट हो जाएगा। ये सेम वही वाला काम है यार। जब हम क्या करते थे, जब हम आई माइनस वन वाली रो पे डिपेंड करते थे, तो हम क्या बोलते थे, इसे क्या रोलिंग एरे भी बोल देते हैं। टेक्निक का नाम है उस रोलिंग एरे। रोलिंग एरे में क्या करते हैं, या तो हम दो वेरिएबल्स का यूज़ कर लेते हैं जब हम कर पाए, या हमें यार पूरी रो ही चाहिए, तो हम क्या है, उस तरह से अपने क्या एरे बना लेते थे। एक प्रीवियस एरे हुआ, हमारे एक करंट एरे हुआ, और फिर उन्हें क्या अपडेट करते हुए चलते रहते थे, जैसे कि लिंक लिस्ट वाले काम, मतलब कि वो पॉइंटर्स अपडेट करने वाली चीज़ है, बस ज़्यादा उसमें कुछ एज सच है नहीं। तो आई होप आपको यार ये वाला सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। समझ में थोड़ा बहुत ज़्यादा यही आता है कि यार हाँ, मेरे पास दो स्टेट्स है, एक सेपरेट वाली स्टेट है, एक जॉइंट वाली स्टेट है, फिर उन दोनों को ऐड करके, यार ठीक है, मेरे पास चार सेपरेट वाली मेरे पास क्या वेज बन रहे हैं, जॉइंट वाले वेज बन रहे हैं। हाँ, बस वही वाला काम है, और लास्ट में हम क्या अपना आंसर को प्रिंट कर देते हैं। टोटल वेज में हमने क्या स्टोर किया हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहने वाली है, लगभग सेम ही रहेगी, पर क्या रन टाइम काफ़ी ज़्यादा क्या हमारा अच्छा हो जाएगा। और आप यार, आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर ये चीज़ पूछी जाती है और आप पूरा एक्सटेंड कर पाएँ कि अच्छा हम कैसे स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे रन टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, तो काफ़ी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उन चीज़ों से। इंटरव्यूअर भी खुश होगा आपको देखकर। एंड सो दैट्स इट फॉर लाइक दिस वीडियो। एंड लाइक आपको सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने जितना सिंपल हो सकता था मैंने किया, और मैंने जितना उस तरह से रखा कि यार जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही आप यूज़ कर पाओ। आपके लिए प्रॉब्लम ऐसी ना हो कि यार मैं तो बिल्कुल कुछ नया सा देख लिया, ऐसा ना हो आपके साथ। तो मैंने उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा आप उन्हें यूज़ कर पाओ, जैसे कि यार कोई भी नई प्रॉब्लम आए तो वो टैकल कर पाओ। पर हर नई प्रॉब्लम के लिए नई ट्रिक थोड़ी सीखते फिरोगे। ऐसे तो यार लाइक लीड कोड पे ही 4000 के करीब प्रॉब्लम जा रही है, आपके कोड फोर्सेस वगैरह पे इतने सारे, तो हर प्रॉब्लम के लिए नया मेथड थोड़ी पढ़ोगे कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम में। तो जो भी हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं उन्हें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, स्मार्टली यूज़ करके, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, जितनी सारी वेरिएशंस हो सकती है मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वही वाले यार तरीके होते हैं, काफ़ी सिंपल ही प्रॉब्लम हो जाती है, आप खुद ही समझ गए होगे। बस हमने एक्सटेंड नॉट एक्सटेंड वाली एक नई चीज़ इसमें पढ़ी है। सोर्स डेस्टिनेशन हमने आइडेंटिफाई किया कि कैसे हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, और क्यों हम उस कंक्लूजन तक पहुँचे कि हमें इस तरह से यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारी वेरिएबल लेंथ वो उसके ब्लॉक्स थे। सो बस ये वाली सारी चीज़ें समझने वाली है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर यार आपको अच्छा लगा हो सॉल्यूशन, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट कर लेना यार, जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा हो, या आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, या आप चाहते हो कुछ भी मैं अलग से डिस्कवर करूँ, या अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक में कवर कर दूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप ये डीपी की सीरीज़ ही देखोगे तो आप काफ़ी मैंने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया, लाइक CSES की हम कर रहे हैं, हम एट कोडर की कर रहे हैं, हम लोग क्या है, हाँ, कोड फोर्सेस पे मैं एक 1900 रेटेड करवा चुका हूँ, आगे 2000 रेटेड। मतलब इस तरह से हम क्या काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आपके लिए नीडेड है, आपके लिए ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।